हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ हैं नवाजीश हुसैन खान। इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इन्होंने 643 आउट ऑफ 720 अंक हासिल किए हैं और बायो में इनके अंक हैं 350 आउट ऑफ 360। तो कमाल का प्रदर्शन है और इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। नवाजीश हमारे स्टूडेंट रहे हैं और पिछले कुछ साल से इन्होंने काफी मेहनत किया है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस 650 तक पहुंचना कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो नवाजिश, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच कि आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा कि आप सेलेक्ट के नजदीक हैं, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे मार्क्स आया है। और सबसे बड़ा बात होता है कि माँ बाप का सर ऊंचा करना, ग्रेट। वो प्राउड माँ बाप को सामने देखना, तो ये हमको बेहद खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात कि पूरे गांव में मैं पहला जो हूँ जो नीट क्वालिफाई किया हूँ। और जब ओ, से मेरा गांव एस्टेब्लिश हुआ है, अभी तक कोई एमबीबीएस में नहीं गया था। और इसके वजह से पूरे गांव में माहौल खुशी का है। ग्रेट ग्रेट। कौन से गांव से हैं आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी सर, मैं यादव पिपरा गांव से हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, बिहार से। गोपालगंज से बिहार। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस सर। नवाजिश, स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स आपने कैसे किया, क्योंकि इस बार नीट 2021 में फिजिक्स बहुत बाधक रहा है। तो फिजिक्स कैसे किया आपने? यस सर। सर सबसे बड़ी बात कि फिजिक्स में मुझे भी दिक्कत होता था। और टेस्ट सीरीज में जो देता था उसमें मतलब बिलो 100 रहता था। तो हम्म। मैंने एक प्लानिंग किया, जिस वजह से सबसे पहले प्लान किया कि पहले यूनिट वाइज डिवाइड किया। ओके। और जैसे 11 12 को कंबाइन करके 6 पार्ट में फिजिक्स को मैंने डिवाइड किया। हम्म। और उसके बाद से मैंने सबसे पहले अपना वीक पॉइंट को निकाला कि हर चैप्टर में सारा चीज तो वीक नहीं हो सकता है, कुछ कुछ हम्म। होता है जो वीक होता है, जिसकी हम्म। वजह से आदमी कॉन्सेप्ट सोच नहीं पाता है और मार खा जाता है। तो ओके। मैंने अपने वीक पॉइंट को पहले निकाला और उसके बाद से उस पर वर्क करना चालू किया। और मैं स्ट्रेटेजी बनाया कि हर दिन मिनिमम 25 फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और हम्म। इसके वजह से जितना मेन बेसिकली प्रॉब्लम फिजिक्स में ये होता है कि बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो हम उन लोगों को एडवाइस ये देना चाहते हैं कि जितना प्रैक्टिस अगर कोई करेगा उतना उसका थिंकिंग लेवल और स्ट्राइकिंग पावर बढ़ेगा और उसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा प्रैक्टिस से। ग्रेट। कौन सी और किताब का इस्तेमाल करते थे आप? जी सर, मैं फिजिक्स के लिए फिजिक्स फॉर नीट यूज करता था, फिजिक्स फॉर और नीट। नीट, अच्छा, ओके ओके। ग्रेट। और दैट्स अ ग्रेट। मैं बिल बिलो 100 स्कोर करता था मैं टेस्ट सीरीज में फिजिक्स में। हम्म। लेकिन टफ होने के बावजूद मैंने 143 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में स्कोर किया है नीट कितना, एक बार 2021 फिर में। से बताएं, फिर से बताएं एक बार, फिजिक्स में कितना स्कोर किया है? मैंने 143 आउट ऑफ 180 नीट 2021 में स्कोर ग्रेट किया है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका मेन मुद्दा है द सेल्फ स्टडी एंड द मेन मुद्दा इज अ प्रैक्टिस। आपको बार बार प्रैक्टिस यस करना सर। चाहिए फिजिक्स को। और फिजिक्स से दूर भागेंगे तो फिजिक्स आपको पीछा करके छोड़ेगा नहीं, है ना? यस कब सर। तक दूर भागेंगे? और ग्रेट। मैं बेसिकली फिजिक्स का टाइमिंग रखता था दोपहर के टाइम में, क्योंकि अच्छा। बच्चा इस टाइम वीक हो जाते हैं खाना खाने के बाद, तो लेजीनेस आने लगता है। उस टाइम क्या होता है, अगर फिजिक्स कोई करे ना तो आदमी कंसंट्रेट करके करता है और नींद भाग जाता है। इसी वजह से मैं हम्म। फिजिक्स का टाइमिंग बनाया था दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। वाह, दैट्स ग्रेट, गुड गुड। नवाजेश, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे फिजिक्स के आपने जो स्ट्रैटेजी शेयर किया। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नीट के एस्पिरेंट हैं, जरूर इससे प्रभावित होंगे और आपके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे और आपके जैसे बेहतर स्कोर करेंगे। अच्छा नवाजीश, आपके मम्मी पापा का कैसे रिएक्शन है जब आपने बताया कि मेरे 643 मार्क्स हैं, तो हाउ दे रिएक्ट? बहुत खुश हुए हैं। और मम्मी पापा तो अभी घर पे है नहीं, लेकिन हम्म। उन्होंने खुशी जाहिर किया, कॉल किया था। सारे गांव में हर कोई खुश है। माँ बाप को तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि गांव का पहला एमबीबीएस। और मेरे को देख के मेरे जूनियर है वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जो अभी 5 6 में है वो भी प्रेज वर्दी फील कर रहा है। वो भी अभी से ही प्लान बना रहा है कि हम भी भाईजान के साथ, भैया के साथ नीट जैसा हम भी क्वालिफाई करेंगे, ताकि ऐसा ही जश्न मने मेरे भी घर।
ग्रेट ग्रेट। यही होता है कि अगर आप किसी गांव से या छोटे शहर से निकलते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, तो आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारा भारत दिनों दिन आगे विकास करेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर हम बड़े से सब्जेक्ट पे आते थैंक हैं, यू सर। बायो पे आते हैं। बायो का प्रिपरेशन का कैसा आपका स्ट्रेटेजी रहा? आपने बायो में 350 स्कोर किया है आउट ऑफ 360, इसके पीछे क्या रीजन है? सर बायो बेसिकली मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया, क्योंकि मैं जब ट्रेंड देखा 1920 के पेपर का, तो हम्म वो सिर्फ ट्विस्ट करता था, एनसीईआरटी को ही लेके ट्विस्ट करता था। तो हम्म बेसिकली बायो में कुछ कुछ चैप्टर थे जो मेरे को दिक्कत करते थे, लेकिन निमोनिक्स बना के उसको याद किया। जैसे मतलब बहुत तरीके से, जैसे जीओसी याद किया मैंने, फाइलोटैक्सी में जो अपोजिट होता है। तो तरह तरह के निमोनिक्स बना के मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया। 2-3 तरह के मार्कर्स रखे जिसको अंडरलाइन किए, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको किया। और बेसिकली बायो के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए जो मेरे हाथ में बुक है, बीट द नीट बायोलॉजी, इसको मैंने फॉलो किया। और ये थिंकिंग लेवल को बढ़ाया। क्वेश्चन जैसे ट्विस्ट एंड टर्न होता है, उस ट्विस्टिंग क्वेश्चन से टैकल कैसे करना है, इस बुक ने मुझे सिखाया बहुत। और मैं बहुत आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो आपने अच्छे टाइम पे ये बुक को पब्लिश किया और जो हम लोग तक पहुंचा। और मैं सब बच्चे को बोलना चाहूंगा कि वो बीट द नीट फॉलो करे, ताकि अच्छा से अच्छा वो थिंकिंग लेवल बढ़े बायो का। ताकि नीट में कुछ टफ नहीं आता है बायो में, वो मेरी एनसीईआरटी ही आता है, लेकिन थिंकिंग पावर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन ट्विस्टिंग जो हो उसको पकड़ने के लिए। ग्रेट ग्रेट। और 350 मैंने स्कोर किया। 2 क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा बच्चे लोग से, कि जो मैंने 2 क्वेश्चन में गलती किया, एक तो मैं जो पढ़ने के टाइम में जब क्वेश्चन पर सॉल्व करो, तो पढ़ने के टाइम में तुम्हें जहां इज, आर, नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, उसको अंडरलाइन या सर्कल कर लो। मैंने सारा क्वेश्चन में ये स्ट्रेटजी फॉलो किया, बट लास्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें मैं नॉट पढ़ना भूल गया, जिसमें वो ऑप्शन था रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो वाला क्वेश्चन था। उसमें मैं थोड़ा स्पीड की वजह से मैं वहां पे नॉट मुझे दिखा नहीं या पढ़ नहीं पाया, और मैं उसको करेक्ट मान लिया, तो मेरे डायरेक्ट मुझे रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन दिखा, तो मैंने रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन करके चला गया। नहीं तो आपका तो यही 360 एडवाइस आते, देना देयर आर चाहूंगा कि लॉट ऑफ। बायो के लिए। हम्म यस सर, यस सर। हम्म मैं जब पेपर सॉल्व कर रहा था, तो मैं बायो से ही स्टार्ट किया था। तो हम्म एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लग रहा था कि मैं तो 360 आउट ऑफ 360 कर लूंगा। हम्म और बायो का ही कॉन्फिडेंस है जो मुझे फिजिक्स में इतना अच्छा कराया। ग्रेट। इससे मुझे एक चीज पता चल रहा है कि देखिए, फिजिक्स सबके लिए टफ रहता है, बट आपका अगर केमिस्ट्री और बायो थोड़ा यस सर, स्ट्रांग है ना, तो ये स्ट्रांगनेस वाली फीलिंग फिजिक्स को भी मिल जाएगी। तो जब आपका स्कोर यस सर, बढ़ने लगता है, तो आपका मनोबल भी ऊपर बढ़ने लगता है, और फिजिक्स को भी आप उसी मनोबल से सही कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी यस रहा सर। है। केमिस्ट्री का कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे कैसे प्रिपेयर किया आपने? सर केमिस्ट्री बेसिकली मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पे फोकस किया। और फिजिकल के लिए जो एन अवस्थी का बुक आता है बालाजी हम्म का, हम्म उसको मैं स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया। और एनसीईआरटी में और ऑर्गेनिक जो है उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। और एक शॉर्ट नोट्स, इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, हम्म जिसमें तरह तरह के निमोनिक्स है। जैसे सबसे बड़ा दिक्कत करता है बच्चे लोग को इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक। हम्म और मैंने पी ब्लॉक का पहले क्या किया कि मैं पी ब्लॉक का जो जनरल प्रॉपर्टी होता है, जैसे बैक बॉन्डिंग हुआ, ये सब प्रॉपर्टी को अलग किया। जैसे जितने एलोट्रॉप्स है, हर ग्रुप के एलोट्रॉप्स को अलग किया। तो पहले बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा, फिर उसके बाद से जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ऐसे क्या होगा कि बड़े नहीं लगेगा। और हम्म जब जब बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो जनरल प्रॉपर्टीज पे समझने लगेगा और याद करने लगेगा। और ग्रेट। रिएक्शन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन याद नहीं होता है। उसके लिए मेरे हिसाब से तो जितना आप इसे रिवीजन करो, तो लिख के रिवीजन करो। और हम्म। चलते रहो, तो अगर फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप डिस्कशन है, तो आप एक दूसरे से रिएक्शंस पूछते रहो। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहेगा और याद भी रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब चीज जान के। थोड़ा सा और जानना चाहते हैं और डिटेल में कि यस सर। फिजिक्स फिजिक्स आपने कौन से टीचर को फॉलो किया था और कैसे? क्योंकि बिना टीचर का, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो फिजिक्स यस आपने सर। किससे पढ़ा था?
मैं फिजिक्स बेसिकली जो मेरे टीचर थे वो मेरे राजेश कुमार सिंह थे, हम्म। जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। और जब घर पे था मैं, जैसे लॉकडाउन हो गया तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस करनी थी, तो मैं अलग पढ़ने को चूज किया था फिजिक्स के लिए। ओके ग्रेट। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मैं, जो मेरे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के टीचर थे उनका नाम राजेश रवि था, हम्म। और जो ऑर्गेनिक के टीचर थे उनका नाम सुनील कुमार है। और इनके इनके बेसिस पे मैं इनको फॉलो किया, और कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं किया मैं बाहर के ऑर्गेनिक के लिए। बेसिकली मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। ओके, और बायो? बायो के लिए बीट द नीट, डॉक्टर एसके सिंह। मैं हम्म। अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस होते थे उसको मैं करता था, हमेशा से मैं उसको करता था। मेरे पापा सजेस्ट करते थे कि आपको, फॉलो भी करते थे मेरे पापा, अभी अच्छा। भी फॉलो करते हैं आपके सारे मोटिवेशन वीडियो। मेरे पापा मम्मी दोनों आदमी देखता है आपका मोटिवेशन वीडियो, और हमको हम्म। प्रेज करते थे। मेरे को पता नहीं था आपके बारे में, तो पापा ही ने हमको बताया। तो मैं अनअकैडमी को इंस्टॉल किया सिर्फ डॉक्टर एसके सिंह की वजह से, और हम्म। मैं फ्री जो क्लासेस होते थे उसको मैं शुरू से किया। जैसे हम्म। अगर जब भी टाइम नहीं मिलता था अगर लाइव करने का, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास देख लेता था। उससे क्या हम्म। हुआ, थोड़ा थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा, सोचने का क्षमता बढ़ा, थोड़ा मोटिवेटेड रहे। और हम्म। एक इंकरेजमेंट होता है ना कि एमएएमसी का डॉक्टर है तो बात कुछ हम्म। और है। तो चलिए, मैं बहुत बहुत आपको तो शुरू धन्यवाद। से फॉलो करता हूँ। ग्रेट। थैंक यू सो मच नवाजिश, और आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, उज्जवल हो, और आपसे लोग प्रभावित हों। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो हमारे पीछे बहुत सारी जनता आती है, और उनसे उनको और प्रभावित करने में मजा आता है, जिससे हम सब एक बेहतर मुकाम पे पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत थैंक ही यू सो जल्दी मच सर। किसी मेडिकल कॉलेज में आपको देखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। जरूर सर, आपके आशीर्वाद रहे तो। थैंक यू सर। जी।